अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो आख नजर चन खास खबरन पे फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ कलील त्रालु गेर आखिरी इतला वातनस ताम इलाकस मज तलाशी कार्रवाई जारी सालाना अमरनाथ यात्रा हवाले श्रीनगरस मज बाल पाई मीटिंग LG मनोज सिन्हान मीटिंग सदारत पुलिस फौज CRPF तो सिविल इंतजामी के अफसरों शिरकत अंजुमन शहरी शिया तरफ बडगमस मज एहतजाजी मुजाहिर इसराइलस खिलाफ नारबाजी अक़वाम मुत्तहिदस मुदाखलत करने अपील ईद नमाज पे ईद पाबंदी सठई अफसोसनाक इंतजामिया तरफ प्रेत विज मुसलमान हंद जज्बात मजरूह कर मीर वाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक नाजरीन पेश खबरन तफसील जनूबी हंदिस कहलिल त्रालस मज तम सात आम जिंदगी थाम सपजम फोर्सेस एहलकारन हज बार नफरी इलाकस मज दाखिल सपज वन शाम पत फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ मुसद्दिक इतला मिलनस पे कहलील त्राल गेर करना आमुत यम पत तलाशी कार्रवाई शुरू करना आई ये तलाशी कार्रवाई सत आम जिंदगी मुतासर सपज तत आखिरी इतला वातनस ताम इलाकस मज तलाशी कार्रवाई बदस्तूर जारी LG मनोज सिन्हा सद सदारतस मज आज सालाना अमरनाथ यात्रा हवाले मीटिंग साज करना आमुत यथ मज चीफ सेक्रेटरी सूबाई कमिश्नर कश्मीर पुलिस फौज CRPF तो सिविल इंतजामी के अफसरों शिरकत कर अत मौके पे ये अमरनाथ यात्रा हवाले करना आमतन इंतजामन हवाले LG मनोज सिन्हा जान दिन आय तत मनोज सिन्हा मीटिंग मज तमाम अफसरन वोनमुत तमाम इंतजाम गसन मुकम्मल करने yin युत जन यात्रास दौरान यात्रियन कुन किस्म मुश्किल वेतरन पेन तो सालाना अमरनाथ यात्रा खुश असलूबी सान अंजाम वातनानस मज आसानी सपदे मरकजी इमाम बारगाह बडगमस मज आज नमाज जुमा अदा करने पत अंजुमन शहरी शिया तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक इसराइलस खिलाफ सख्त नारेबाजी करान एहतजाज में शामिल अंजुमन सदर आगा सईद हसन अल मौसवी अल सफ़ीन चामे हवाले कत करान वोनमुत जे इसराइल तरफ ईरानस में जारियत तो बर्बरियत मुजाहिर करना आमुत तो बैनुल अक़वामी इदारों तरफ अमे हवाले छप कर सठई अफसोसनाक पूरे दुनिया के तरफ से आलमी इंसानियत के तरफ से आलमी इस्लाम के तरफ से रियासती जम्मू कश्मीर के तरफ से ये जारहाना हमला ईरान पर हुआ है। हम इस हमले की पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये इंसानियत खिलाफ हमला है। ये बैनुल अक़वामी कवानीन के खिलाफ हमला है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। ईरान का सिर्फ जुर्म ये है वो दुनिया के मजलूम के लिए पुश्त पनाह बनता है। जिस तरह इस एक साल से जायद फलस्तीन के हक में जितनी अखलाकी सियासी मदद की है उतना किसी और ने नहीं की। बस सिर्फ यही वो फलस्तीन को हदफ नहीं करना चाहता था, वो ईरान के साथ उसको मिलाना नहीं चाहता था। सिर्फ उस जुल्म के खिलाफ जो वहाँ इसराइल ने अमेरिका के पुष्पराई पर जारी रखा है
उसी के खिलाफ उन्होंने सदाई एहतजाज बुलंद किया। उसी का शाखसाना है जो कल रात में इसराइल बदबख्त ने, इसराइल शैतान ने, इसराइल जालिम ने अमेरिका के पुष्पना पर अंजाम दिया। जिस तरह गज़ा में जो मीरवैज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक आजम मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगरस मज नमाज जुमा अदा करने ब्रोह लुक इज्तमास खिताब करान ईरानस पे इसराइली कार्रवाई हज मजम्मत करान वोनमुत ज इसराइल रोगरदान सपुदमुत यह वजह सह मासूम लुकन पन निशान बनावन यल जन तमो वोन जम्मू कश्मीर हुंद अवाम अत मुश्किल वक्तस मज ईरान कन लूकन सत इसराइल ने ईरान पर बमबारी कर दी, जिससे मुतअद्दिद शहरी बशुमल खवातीन और बच्चे भी न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक मारे गए हैं। ईरान की जो आला अस्करी क़यादत है, मिलिट्री लीडरशिप है, उनको भी मारा गया है, साइंटिस्ट भी मारे गए हैं। इसराइल को आज कोई रोकने वाला नहीं है और अब पूरे मशरिक़ वुस्ता को जंग की लपेट में इसराइल ने आज ला खड़ा कर दिया है। हमें ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि इसराइल एक सरकश और रोग स्टेट बन चुका है जो आलमी अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया के तमाम ममालिक पर यह मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अखलाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि वो इसराइल पर दबाव डालें ताकि गजा में जारी नस्ल कुशी और जंग को रोकने के लिए और दीगर ममालिक को निशाना बनाने के लिए इसराइल बाज आए। जम्मू कश्मीर के अवाम इंशाअल्लाह फलस्तीन और ईरानियों के साथ इजरायली जारहियत के खिलाफ खड़े हैं इंशाअल्लाह। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला श्रीनगरस मज ज़राई इब्लाग के नुमाइंदन हिंदन सवालन हुंद जवाब दिवान अहमदाबाद गुजरातस मज एयर इंडिया तैयारस पेश आमतिस हादसस हवाले अफसोसुक इज़हार करान मरन वालन खराज अकीदत पेश कोरमुत। यल जन तमो ईरानस पे इसराइली कार्रवाई हज मजम्मत करान वोन ज अत बर्बरियतस खिलाफ पज तमाम मुल्कन सफारा सपदुन तो तिमो अफसोसुक इज़हार करान वोनमुत ज वुनुक ताम सारी मुल्क अमे हवाले छप करित। अफसोसनाक वाक़या हुआ, जहाज का अचानक इस तरह गिरना, वो भी टेक ऑफ के 1 मिनट के अंदर अंदर। मां सिवाय एक पैसेंजर के बाकी सब इस हादसे में मारे गए। अभी फिलहाल ये भी पता नहीं चल रहा है कि ग्राउंड पे मेडिकल कॉलेज में कोई डॉक्टर या स्टूडेंट्स कहीं उनमें से भी कोई खुदा ना खास्ता मारे ना गए हों। और अफसोस की बात ये कि इस हादसे से पहले ये जो जहाज है बोइंग का ड्रीमलाइनर, इसका कभी कोई हादसा हुआ नहीं है। अब हम सब पहले तो उन तमाम पैसेंजर्स के घर वालों के साथ हमदर्दी का इजहार करेंगे। एयर इंडिया का जो क्रू था उस जहाज पे, उनके साथ, और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इस हादसे के पीछे वजूहात जो हैं उनका पता चले और दोबारा इस तरह का हादसा ना हो, वही हम उम्मीद कर सकते हैं। Because it will escalate and it has an immediate impact on us. It has an impact on our fuel prices. It's had an impact on our stock market. It has an impact on the flights that have to fly to the west. But more than that, it has an impact on the sentiment of people. अब जहां तक मैं जानता हूं, ईरान ने इजराइल को कोई वजह नहीं दी थी ये हमला करने की। इजराइल ने अपनी मर्जी से इसको प्रीएम्प्टिव हमले का दर्जा देके एक मुल्क पे जंग किया।
और अगर दुनिया की ताकतें इस चीज़ पे खामोश रहें तो मुझे लगता है ये बड़ी अफसोस की बात होगी। आज इजराइल ने किया, अब इजराइल ने वही किया जो रूस ने किया यूक्रेन में। रूस के खिलाफ आप लोग आवाज उठाते हो, रूस के खिलाफ जो है एक मुहिम खड़ी हो जाती है। जब इजराइल के तरफ से ईरान पे हमला होता है तो ये दुनिया भर की ताकतें जो है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे और कोई हो, वो खामोश हो जाते हैं। अगर एक मुल्क का दूसरे मुल्क पे हमला करना गलत है रूस के मसले में, तो फिर यहाँ पे भी इजराइल का ईरान पे हमला करना ये कहीं से भी जायज़ नहीं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ ये ईद हंदिस मौके पर मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज ईद अदा करने पाबंदी आयद करना आई। तज आज मीर वैज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक नमाज जुमा अदा करने ब्रोह लुक इज्तमास खिताब करान वोनमुत जे एल जी इंतजामिया पज अमे हवाले जवाब दिन जे ईद हंदिस मौके पर क्या जाए मुसलमान ही जज्बात मजरू करने। ईद के मौके पर आपने देखा न हमें ईदगाह में नमाज अदा करने की इजाजत दी गई, न जामे मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाजत दी गई। मुझे घर पे नजर बंद कर दिया गया, दोनों मकामात को मुकफ्फल और लॉक कर दिया गया। पिछले 7 सालों से हुक्मरानों के इस रवैये से कश्मीरी आवाम के बुनियादी मजहबी हुकूक, यानी जो हमारी इबादत करने का हक है, उस हक से भी हमें महरूम रखा जा रहा है। मैं हुक्काम, खास तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से आज ये पूछना चाहता हूं, जो इस पूरे निजाम के, जो हमारी रियासत का निजाम है, उसके जिम्मेदार हैं, उसके सरबराह हैं, कि जब वो खुद लोगों को, मुसलमानाने जम्मू कश्मीर को ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं और बड़े अकीदत से ईद और इस्लाम की बात करते हैं, इस्लाम पर सिंपोजियम और सूफीज्म पर इतने सारे सिंपोजियमों का, सेमिनारों का एहतमाम करते हैं, तो फिर कश्मीरी मुसलमानों को नमाज ईद की अदायगी से क्यों रोका जा रहा है? 2019 के बाद आजकल जब हटा लिया गया तो ये कहा गया कि हालात बेहतर हो गए, नॉर्मलसी आ गई। क्या यही नॉर्मलसी है कि आप जम्मू कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियत रियासत के बाशिंदों को, मुसलमानों को नमाज से, इबादत से, अल्लाह ताला के जिक्र से रोक रहे हैं? कि आपका ये बार बार नॉर्मलसी की बातें कहना ये एक फरेब है, इसके सिवा कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें, पूरा पॉलिटिकल स्पेस खत्म हो चुका है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेस खत्म कर दिया गया है। यहां बात करने की इजाजत नहीं है, डिबेट करने की इजाजत नहीं है, डिस्कशन करने की इजाजत नहीं है। नाजरीन, खबरनामस में तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। अनंतनाग में आज भारतीय जनता पार्टी तरफ प्रोग्राम साइंस करना आमुत, यथ पार्टी सीनियर लीडर डॉक्टर दर्शा इंद्राबी तो दोमे लीडर अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये मरकजी सरकार कहवरी मुकम्मल सपदनस हवाले कथन दल दिन आव। तत वन आमुत पचमन 10 वरियन दौरान मुल्क तरक्की हंदिस मैदानस में सठा ब्रोह पुकमुत। ये जन डॉक्टर दर्शा इंद्राबी वोन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी संदिस क़यादतस में मरकजी सरकार तरफ कईया स्कीम मुतारिफ करना आमच, यम सत गरीब तमाम लूकन सठी राहत वोत। देखिए, आप जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार रही, ये वाकई में गोल्डन एरा रहा हमारा। और गोल्डन एरा में यही रहता है कि जो भी काम किया जाता है वो सुनहरी अल्फाजों में लिखा जाता है। तो आपने देखा गरीब कल्याण जो रहा, यहाँ पे गरीबों के लिए काम करना, देश को उन्नति देना, देश को उठान देना और इकोनॉमिकली अपने देश को साउंड करना।
जिस देश की इकोनॉमी नंबर 1 पे होती है वही देश दूसरों को डिक्टेट करता है। हम आज तक यही देखते थे कि डिक्टेट हमें बाकी कंट्रीज करती थी, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि हम इकोनॉमिकली 4वें नंबर पे, 4th नंबर पे हमारा देश आज है, और हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अभी नंबर 1 पे आ गए हैं। आपने देखा सड़कों का जाल जिस तरह से फैलाया गया, रोड कनेक्टिविटी, मेडिकल फैसिलिटी, गरीबों को उठान, गरीबों को घर, गरीबों को रोजगार। कोई गरीब यहाँ पे भूखा नहीं सोता है, छत के बगैर नहीं रहता है। ये उपलब्धियां जितना ही हम बोले उतना ही कम है। वी हैव नो वर्ड्स कि हम कितना बोलें, इस पे तो कई किताबें लिखी जाएंगी, लेकिन ओवरऑल हम ब्रीफ और अल्फाजों में बताएंगे कि ये जो हमारे 11 साल, आप टेक्नोलॉजी से, रोड से लेकर साइंस और आसमान तक की, चांद की बात करेंगे, वहां तक हमारे देश ने उड़ान भरी है। और दुश्मन भी आज हमारी तरफ देखने से पहले 1000 बार सोचता है कि आगे जो मुल्क का प्रधान है, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने देश को ऊंचाइयों पे लिया है, और इज्जत उनके होने से इस सराज शरीफ बडगमिस मज आज भारतीय जनता पार्टी तरफ मरकजी सरकार कहवरी मुकम्मल सपदनस हवाले प्रोग्राम सांस कर आमुत यथ मज अशोक कोल तो दम लीडर अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे कहवरी मुकम्मल सपदनस हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन वन आमुत तिम गन मरकजी सरकार कमकार आम लूकन ताम वातनावनस हवाले चुकसान कम करें युद्ध जन ज्यादा खोत ज्यादा लूक पार्टी सहित वाबस्त सपदन। 11 साल हमारे मोदी जी के कार्यकाल के जो हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी सारे देश भर में इसको मना रही है, लोगों को अवगत करा रही है, लोगों को ये बता रही है इन 11 सालों में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए क्या काम हुए हैं। ये जो अमृत काल है 2047 का, जो मोदी जी ने ये 25 साल 75 साल के बाद अमृत काल माना है, इस अमृत काल में हमको देश को कहां पहुंचाना है, उसके लिए वो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसलिए वो कह रहे हैं कि भारत की जनता की भी ये है कि हमने 2047 को में भारत को विकसित भारत बनाना है, भारत नंबर 1 भारत बने। और इन 11 सालों में मोदी जी ने जो किया है गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, महिला के लिए, उसको लोगों को बताने के लिए हम इस प्रकार के कार्यक्रम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में करेंगे, हर इस प्रकार के कार्यक्रम हर पंचायत में करेंगे। हम पैम्पलेट बांटेंगे, हम पत्रक बांटेंगे, और पत्रक और पैम्पलेट बांटते हुए उसमें भी अचीवमेंट्स के बारे में, मोदी जी के अचीवमेंट्स के बारे में होगा। ये करेगा फिर स्टेट बोर्ड मिलकर। अरे उसको तो सारी चीजें हैं, वो हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री है भाई साहब। एक होम डिपार्टमेंट को छोड़कर बिजली में कौन उसको रोकता है, पानी में कौन उसको रोकता है, सड़क में कौन उसको रोकता है, एग्रीकल्चर में कौन उसको रोकता है, हॉर्टिकल्चर में कौन उसको रोकता है, कोई नहीं रोकता है। अब क्या है कि ये उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया है, उसको वो कर रहे हैं, लेकिन कोई उसको नहीं रोक रहा है। उनकी अपनी ताकत जो है वो कमजोर पड़ रही है, और उस कारण से वो इस प्रकार की बातें करते हैं। वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उस मुख्यमंत्री के नाते वो काम करें और इस प्रदेश को और उन्नत करें और तरक्की याफ्ता बनाए, ये उसका काम है, उसको ये करना चाहिए। उस समय क्या स्थिति बनेगी, उस समय ऐसी कोई स्थिति बनेगी तो जरूर हम कैंडिडेट बता। मेंबर असेंबली पापोर हसनैन मासूदियन आज लतपुर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम हुंद दौर कोर्मुत, यथ दौरान तिमन हमरा महकमे इरिगेशन जिम्मेदार ते मौजूद स। दौरस दौरान ये तिमो स्कीम हुंद जायजे हो, तत तिमो वोनमुत दरियाई जहलमस मज आबच सतह कम सपदन सत अक्सर पंप नाकाबिल इस्तेमाल सपदमित, यम किन आम जमींदार मुश्किलन मज हन आय। यल जन तिमो महकम कन जिम्मेदारन वोन ज तिम गसन जमीनस साग दिनस हवाले माकूल इंतजाम करें, युत जन मकामी जमींदारन कुन किस्म मुश्किल वेतरन पेन।
بالکل الیکٹرسٹی بھی, اور اس میں تو سردیوں میں تو سردی ہوگی, گرمی میں تو گرمی. بات ہے, آپ جانتے ہیں کہ آج کل پیڈی کلٹیویشن کی ہے, پنیاری لگا رہے ہیں, تو یہاں پر یہ ہمارے سارے علاقے میں 4-5 کے قریب LIS ہے, لفٹ اریگیشن سکیمز, ان میں سے ایک ہے لت پورہ والی اور دوسری ہے یہ والی. ہوا یہ لت پورہ 2 ہے. یہ ہوا کہ پہلے انہوں نے شروعات کی, چلایا پمپ تو پانی آ گیا, لیکن اب کیا ہوا کہ پانی کی سطح جو دریا میں ہے وہ نیچے چلی گئی, تو جو پمپ ہے عام قسم کے پمپ ہے وہ اب کام نہیں کر رہے ہیں, تو پانی لفٹ کرنا ناممکن بن گیا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ محکمے کو قبل از وقت ڈاٹ پمپس لانے یا دوسرا ہے سبمرسیبل جو پمپس لگانے چاہیے تھے, تاکہ یہ پانی سطح کم ہونے کے باوجود بھی پانی لفٹ ہوتا. اور یہاں پر جو اب دقتیں آ رہی ہیں یہاں کسانوں کو, جنہوں نے لگائی ہوئی ہے, جن کو پہلے حوصلہ دیا گیا کہ وہ کاشت کریں پیڈی کی, لیکن بیچ مڈ سٹریم میں پانی ہی رک گیا. تو اسی لیے میں نے آیا تھا کہ میں نے کہا کہ یہ مناسب ہوگا انجینئر صاحبان کی موجودگی میں. یہ ہمارے ایگزیکٹو انجینئر بڑا اچھا کام کر رہے ہیں سب اکٹھے مل کے, تو تاکہ ان کے ساتھ مل کے جو مشاہدہ کیا جائے, مشکلات کا دیکھا جائے, احاطہ کیا جائے, اور پھر جو حکام بالا ہے ان تک بات پہنچ جائے گی کیا کیا کرنا ہے اس علاقے میں, لفٹ اریگیشن لت پورہ 1 کے حوالے سے اور یہ لفٹ اریگیشن 2 کے حوالے سے. باقی جو دریا کے پار ہے, کل ہم کاکپورہ میں تھے, للہار وغیرہ وہ چل رہا ہے, تو وہاں اتنی دقتیں نہیں ہیں جتنا خاص کر لت پورہ 1 میں دقتیں ہیں. آج سارے لینڈ جو پارجڈ ہے, سوکھ گئی ہے زمین, بنیاد لگانے کے بعد بھی وہ رہا ہے, اور بڑی ہارڈشپ اور بڑی مشکلات کا سامنا ہے جو ہمارے ایگریکلچر سے, جو ہمارے جو کسان ہیں, کاشتکار ہیں. تو یہی اسی لیے آئے تھے تاکہ اس پر موقع پر بھی مشاہدہ ہو, احاطہ ہو مسئلے کا, اور پھر اس کے بارے میں ضروری اقدامات کریں. انہوں نے اپنی مشکلات ظاہر کی. ابھی دیکھیے ذرا, آپ دیکھیے کیا موقع بجلی کی کارکردگی دیکھیے, کس طریقے سے یہاں پر جو پاور ہے, بجلی ہے, وہ دی جا رہی. کوئی بھی حادثہ ہونے کا یہاں پر بالکل اندیشہ ہے. تو یہ ہمارا متواتر رہتا ہے, عوام کے ساتھ تال میل بھی, عوام کے ساتھ مسائل جو سمجھنے کی بات کوشش کرنی چاہیے. اور وہ نہیں. تو ناظرین, ات ست ووت کٲشُر خبرنامہ, دیو اجازت, خدایس حوالہ.